नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में। दोस्तों, भूत प्रेत के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। शायद बचपन में लोग आपको डराते भी होंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा या चुड़ैल उठा ले जाएगी। बचपन की वो ज़्यादातर बातें तो हंसी मजाक के लिए होती थीं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी भूती जगहों के बारे में बता रहा हूँ जिन्हें कभी मजाक में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को भूता अनुभव हुए हैं। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो आपको वाकई हैरान कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की 10 सबसे हॉन्टेड जगहों की। दोस्तों, आप लोगों को इन जगहों की विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं इन 10 जगहों को 10 अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगा, जो कि एक सीरीज की तरह होंगे। तो दोस्तों, आज इस सीरीज के पहले पार्ट में मैं आपको अपने देश के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताऊंगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। दोस्तों, इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं भानगढ़ के किले की रोमांचकारी सैर पर। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद ही भयानक दिखता है। यह किला इसकी बनावट से ज्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से चर्चा में रहता है। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जल धारा तालाब में गिरती है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। सामने बाजार है जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिला दुकानों के खंडर मौजूद हैं, जहां कभी बाजार लगा करता था। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। बता दें, भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। बहुत से पर्यटकों ने इस किले में असामान्य घटनाओं की पुष्टि भी की है। भानगढ़ के किले का इतिहास सदियों पुराना है। इस किले को लेकर कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। इसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए कराया था। राजा माधो सिंह अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। दोस्तों, भानगढ़ के किले के रहस्य के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण कराया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उन्होंने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। कहा जाता है, महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण कराने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला अब आबाद नहीं रहेगा, और उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। दूसरी कहानी एक तांत्रिक सिंघिया की है। दोस्तों, भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें, भानगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप ही बेहद खूबसूरत थी, उस समय उसके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया और किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंघिया ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खिंची चली आएंगी। लेकिन किसी तरह राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक के छल का पता चल गया और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया
तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान वशीभूत होकर तीव्र गति से तांत्रिक संध्या की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा किले में भटकती रहेंगी। यह कहकर वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया और किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या चूड़ियों के खनकने की आवाजें भी साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की आवाज किले में गूंज जाती है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने की इजाजत नहीं है। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।